अरे सब पद के लालची है। भाई भाई में यहाँ गांव में झगड़ा लड़ा दिए, पौवा बेच के चुंगली बेच के लड़ा दिए। कोई किसको वोट दे हमको मतलब नहीं है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी से जो खड़े हुए इस बार क्या है, वो रात भर में टिकट ला लेते हैं। हमको कहते हैं कि तुम भाजपा के रहो, कांग्रेस के रहो, और कुछ दिन बाद वो अपनी झंडा बदल लेते हैं और हमको कहते हैं कि तुम झंडे में रहो। ये पैसा नहीं होना ना हमको। क्यों पैसा नहीं चाहिए इसके आपको? पहले भी तो योजना देना था ना, अभी दे रहा, अभी दिया लाडली महीना का पैसा, और इसके पहले क्यों नहीं दिए फिर? बताइए क्या माहौल है इस बार आपके क्षेत्र में? अपने को तो गुड्डा को तो वोट ही देना नहीं है। उसने हमारे लिए कुछ करा नहीं है, ना मकान मिला ना कुछ मिला। तो इसके पहले जो निर्दलीय में प्रदीप जायसवाल जी को तो उनको तो आप लोगों ने ही लाए थे इस क्षेत्र में। लाए थे ना, गलती हो गई थी, लाके तो गलती हो गई थी, वो लाके गलती हो गई थी। उसने हमारे इधर के लिए कुछ भी नहीं किया। नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आशीष नेवारे और इस वक्त हम वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नवेगांव में मौजूद है। और इस वक्त हम चुनावी माहौल को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जानते क्या है जनता के मुद्दे और क्या विचारों से जनता क्या चाहती है इस बार बदलाव। अशोक नगपुरी। तो क्या माहौल है इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र इस बार तो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। तो इस बार यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय भी है मैदान में, किसको चाहते हैं आप? देखो, निर्दलीय भी आ जाए तो ठीक है, या कांग्रेस भी आ जाए तो ठीक है। तो बीजेपी क्यों नहीं? नहीं, बदलाव मांगती है पब्लिक। तो बीजेपी से नाराज है? हाँ। बता नमस्कार आप मीडिया वाले को धन्यवाद भैया। हाँ, बताइए थोड़ा सा माहौल। हाँ, हम डोंगरमाली से साहिबलाल लिल्लारे जी। और हमारे यहाँ से प्रत्याशी के रूप में मनोज लिल्लारे जी सामने निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए, हम उन्हीं को मतदान करेंगे। धन्यवाद। तो कांग्रेस बीजेपी से क्यों नाराज है आप? नहीं, हमको निर्दलीय प्रत्याशी चाहिए इस बार भी, पिछले बार भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी चाहिए। आप निर्दलीय में जैसे वो अभी खड़े हुए, यदि मान लो आ जाते तो प्रदीप जायसवाल के जैसे तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं आपका करेंगे। वादा है क्या? हाँ, वादा है। तो कभी ऐसा हो गया तो नहीं होता। बताइए थोड़ा माहौल इस बार। माहौल तो भैया कांग्रेस का आएगा। कांग्रेस का आएगा? हाँ। बीजेपी का नहीं आएगा इस बार? नहीं, तो क्योंकि देखो वो जो योजना लाया है उसने, किसको महिला को दे रहा है 1200 रुपए, और क्या क्या तो दुनिया भर का दे रहा है ना। के लिए भी तो अरे क्या युवाओं के लिए पैसा तो सीखो कमाई योजना से आपने कोशिश नहीं की? देखो कमाओ योजना में भी फॉर्म ही नहीं भरा गया, 2 दिन भर चली इसकी वेबसाइट। अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल में? मैं तो BHMS कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आपके पास जिसमें डोनेशन ही देना पड़ा है हम्म। ना, सीट खरीदने के लिए डोनेशन ही देना पड़ा। तो फिर इतनी योजनाएं जो निकाली है गवर्नमेंट ने, वो तो पहुंच ही नहीं पा रही ना यहाँ तक। तो आपने कोशिश नहीं की है इसका मतलब? कोशिश देखो, अगर हम सब कर लेते तो फिर ये नेताओं का काम, और जो इतनी सारी जो पोस्ट आई है उनकी जरूरत ही क्या थी? उनका काम है ना पहुंचाने का। जब गवर्नमेंट जब लॉन्च करती है तो यहाँ के विधायक जो विधानसभा जो लोकसभा होती है उनके वहाँ पर कर्मचारी होते हैं जो गाँव गाँव जाके बताते हैं। कांग्रेस जमाने पर ये चलता था। तो इसके पहले जो निर्दलीय में प्रदीप जायसवाल जी को तो उनको तो आप लोगों ने ही लाए थे इस क्षेत्र में। लाए थे ना, गलती हो गई थी, लाके तो गलती हो गई थी, वो लाके गलती हो गई थी। उसने हमारे इधर के लिए कुछ भी नहीं किया, ना पुल बनाया कहाँ अपने कोथोरना का, ना इधर सेलर पार का पुल बनाया, कुछ भी नहीं करा उसने इधर के लिए। इस बार बदलाव चाहते हैं आप? हाँ। नाम बता दीजिए अपना। धर्मेंद्र कुमार। इस बार क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? एक दिन बाद अब चुनाव होने वाले हैं। माहौल के बारे में तो बोल नहीं सकता, इसी बारे में बोल नहीं सकता। अभी कैसे बोल सकते? ये बोलने पा रहे हैं है दुर्गा प्रसाद कावरे, ग्राम गुनई। गुनई हाँ। विधानसभा क्षेत्र में आते हैं? खैलान जी। खैरलान जी। तो बताइए क्या माहौल है इस बार आपके क्षेत्र में? अपने को तो गुड्डा को तो वोट ही देना नहीं है, उसने हमारे लिए कुछ करा नहीं है, ना मकान मिला ना कुछ मिला। तो आवास योजना के अंतर्गत आपको मकान नहीं मिला क्या? नहीं मिला है, और ना हमको पैसे अभी लाडली बहना योजना के आपके घर में किसी को? ये योजना का तो फार्म हमने भरे से नहीं है, हमको पैसा होना चाहिए, फुकट का पैसा। क्यों आप? अरे आपका मत है, आपने सरकार बनाया, तो क्यों सरकार से आप क्यों नाराज है? नहीं, हमको नहीं होना, जो दे रही है ये पैसा नहीं होना ना हमको। क्यों पैसा नहीं चाहिए इसके आपको? पहले भी तो योजना देना था ना, अभी दे रहा, अभी दिया लाडली महीना का पैसा, और इसके पहले क्यों नहीं दिए फिर? अच्छा, तो आपका कहना है कि इसके पहले देना था? हाँ। 5 साल सरकार आई है तो। हाँ, इसके पहले भी तो देना था ना पैसा फिर। 15 साल हो गया है, इसके पहले क्यों नहीं दिया पैसा?
और अभी दे रहा है चुनाव में। क्या नाम है अपना? मेरा नाम चलोगे नंद ना? नंद किशोर डारे, मैं ग्राम नवेगांव 3 वार्ड नंबर 5। तो इस बार क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? एक दिन मैं- बाद में विधानसभा चुनाव होने हैं अब। विधानसभा में मेरा एक ही है, मैं अपने हिसाब से जो भी हूँ, है ना, जो भी नियम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ सब सही है, पर मैं निर्दलीय हूँ, प्रत्याशी को चाहता हूँ मनोज लिल्लारे ऑटो चलेगी। कांग्रेस और बीजेपी से क्यों नाराज है फिर आप? मैं कांग्रेस और बीजेपी से नाराज हूँ कि बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये जब इधर के उधर घूम सकते हैं तो हम आम आदमी हैं, हम किधर भी घूम सकते हैं। गांव के पास का है, करीब का है, मैं इनके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं, पर मैं मनोज भाव के लिए दूसरा है वोट देना चाहता हूँ। तो बताइए थोड़ा क्या माहौल है और इस बार? माहौल तो ऐसा है कि इस बार हमको निर्दलीय प्रत्याशी को देखना है, मनोज लिल्लारे को। तो फिर इस बार कांग्रेस और बीजेपी से जो खड़े हुए इस बार क्या है, वो राजभर में टिकट ला लेते हैं, हमको कहते हैं कि तुम भाजपा के रहो, कांग्रेस के रहो, और कुछ दिन बाद वो अपनी झंडा बदल लेते हैं और हमको कहते हैं कि तुम झंडे में रहो। मनोज लिल्लारे जी भी झंडा तो नहीं बदल लेंगे? नहीं, वो कैसा बदल लेंगे, हमारा साथ रहेगा तो नहीं बदलेंगे। क्योंकि साथ तो सभी का था गुड्डा जायसवाल जी को भी। नहीं, पर वो देखो उनका व्यक्तिगत मामला है। तो यहाँ के विकास को लेकर क्या कहें? विकास एक नंबर है, डोंगरवा में जाके देखो, 5 साल सरपंच पद पे रहा, फिर भी चमका दिया। विक्की पटेल नगर पालिका अध्यक्ष रहने के बाद 0 कांग्रेस की सीट आई है वहाँ, और निर्दलीय प्रत्याशी गुड्डा भैया था, उनकी टिकट अच्छी आई। नाम बता दीजिए काका जी। ज्ञानचंद बिसेन है नाम मेरा। बताएंगे थोड़ा माहौल इस बार? माहौल तो तीनों का चल रहा है, तो लेकिन सरकार मोदी की चल रही है, दे रहा है पैसे, तो उसके हिसाब से वो आना चाहिए। और कांग्रेस जितने भी वादे कर रही है तो झूठे वादे कर रही है, क्योंकि इसके बाप की खेती नहीं है, इसका बाप है ही नहीं है अभी फिलहाल में, तो कहाँ से जीतने वाला है। और जीत भी गया तो बीजेपी में जाने वाला है। पिछले बार हमारा कांग्रेस गुड्डा जायसवाल को कह रहे थे, तो तुम्हारा कांग्रेस को गुड्डा जायसवाल कहाँ गया, ज्योतिराज सिंधिया कहाँ गया। इससे बढ़िया तो निर्दलीय को दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन सबका अपना विचार है कि कौन कहाँ देगा। तीनों का माहौल इधर में चल रहा है, लेकिन टास में तो 2 ही पार्टी रहेगी, कांग्रेस या बीजेपी। तो आप बीजेपी से खुश नहीं है क्या? नहीं, बीजेपी से खुश है। 1200 रुपया हर लाडली बहना को दे रही है, लाडली योजना में दे रही है। अगर ये नहीं मिलता तो आज किसी के यहाँ दीपावली के लिए खीर बनाने के लिए शक्कर नहीं रहती। तो आप किसान बोले ये पैसे लेने के बाद में सब गलत बातें कर रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं। हमको खैर बीजेपी से भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी सरकार बनेगी तो योजना तो बंद कर नहीं सकती। तो आप बाहर जा रहे हैं तो आपको यहाँ रोजगार नहीं है, और यहाँ रोजगार है लेकिन मेरे खर्चे के हिसाब से यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर ज्यादा मिल रहा है, इसलिए जा रहा हूँ। अब 3100 रुपये कुंटल की धान हो गई तो मैं अब 3100 रुपये वाले को दे दूंगा। मेरे बाप की जमीन रहेगी तो किसी का कर्जा रहेगा तो बेच के दूंगा। अब मेरे बाप की जमीन नहीं रहेगी और किसी का कर्जा है तो उसको कहाँ से दूंगा मैं। बड़े बड़े वादा करने से नहीं होता। 3100 रुपये बोली बीजेपी ने घोषणा पत्र। हाँ, तो उसका बाप बैठा है दिल्ली में तो कहीं से भी लाके दे सकता है, इतना बड़ा देश है उसका। ये कांग्रेस दे सकती है क्या? तो आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सबको मिल रहा है, कांग्रेसी को भी मिल रहा है। अगर तुमको नहीं मिलता तो तुम क्यों फार्म भर के पैसे लेते? हाँ, फार्म भरने के लिए पहले से फार्म नहीं भरना रहा तुमने, खा भी रहे हो, ऊपर से उसको बदनाम भी कर रहे हो। ये कौन सी बात हुई? कांग्रेस सरकार आने के बाद कांग्रेस ने भी वादा की कि 1500 रुपये हम भी देंगे। अरे कांग्रेस सरकार 3000 भी वादा करके बन भी जाएगी, लेकिन विक्की पटेल का क्या भरोसा, बीजेपी में जाएगा क्या नहीं जाएगा। गुड्डा भैया भी तो ऐसा ही बोल रहा था, निर्दलीय बनाया थे ना उसको। तो विक्की पटेल जी का कहना तो सीधा है कि यदि जाना रहता तो वो गुड्डा जायसवाल जी के साथ में चले जाते। अरे सब पद के लालची है, भाई भाई में यहाँ गांव में झगड़ा लड़ा दिए, पौवा बेच के चुंगड़ी बेच के लड़ा दिए। कोई किसको वोट दे हमको मतलब नहीं है। देखो दोनों पार्टी तो अपना अपना वर्चस्व के हिसाब से मैदान में है, लेकिन दोनों का माहौल कम पड़ रहा है ना। और यहाँ तीसरा है हमारा मनोज लिल्लारे जो निर्दलीय पक्ष से। क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? ये यहाँ का प्रत्याशी जो खड़ा है मनोज भाई लिल्लारे, बस वही का उम्मीद है हमको। अच्छा, तो कांग्रेस और बीजेपी इनका कैसा क्या है? कांग्रेस बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है इधर में। कांग्रेस बीजेपी का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या आया गया राम बन गए हैं। ये क्या इधर बदले क्या उधर बदले क्या, हम लोग जहाँ के तहाँ। वो कार्यशील ऐसा है कि ये सब हो गए हैं पुराने पहले के, इसलिए अपने को देखना नव युवक में से, और इधर के विधायक बने नहीं आज तक के। तो परिवर्तन चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में? अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव विकास ग्राम के लिए अपन परिवर्तन चाहना चाहते हैं।
इस बार की दिवाली कैसी रही? अरे दिवाली तो महंगाई की पूरी मार गई। दी क्या? अरे महंगाई की मार तो गजब है, गजब। काय की महंगे बताऊं। क्या विचार होंगे आप 17 तारीख को जाएंगे? हाँ तो अपना मतदान लेंगे ना, अपने गांव को लड़के को देंगे। आप चाहते हैं कि गांव के लड़के को मौका देना चाहिए? हाँ देना चाहिए। इस बार थोड़ा माहौल बताएंगे चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र में? अभी जैसे गांव का लड़का खड़ा है मनोज लीला रे, उसी को वोट करना है अपने को। इसी वोट करना है तो बीजेपी और कांग्रेस का कैसा क्या इस बार माहौल आपके क्षेत्र में? माहौल क्या और जो अन्य है जो क्या नाम उनका, अजब शास्त्री जी। अब क्या किसके मन को झाँक के देखता है आदमी, जिसका मन लगा वही देता है आदमी। हाँ वो तो अपना मत है, अपना अपने को मत है। जहाँ करना हाँ, है वो तो अपना अधिकार है सही ना? तो क्षेत्र में विकास कैसा क्या रहा है? जो विकास तो विधायक जी ठीक थे, है, विकास तो ठीक है, चल रहा है विकास। नहीं तो प्रदीप जायसवाल जी जो विधायक थे, तो इनका कैसा क्या कार्यकाल था इस बार? हाँ, इनका भी ठीक था वैसे कार्यकाल। इस बार नाराज क्यों फिर जनता यहाँ की? अब नाराज क्या है, पार्टी बदलने से नाराज है इधर के उधर। यानी जो पार्टी जो बदल रहे बीजेपी में जाने से, ये नाराज हो क्या आप भी? हाँ ठीक है, यही का। तो यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पर विधायक जी के कार्यकाल से भी नाराज है यहाँ की जनता, और यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। और इस बार डोंगरमाली के जो सरपंच जो मनोज बिल्लारे जी खड़े हुए हैं, तो लोगों का सीधा रुझान उन्हीं की ओर जा रहा है। बदलाव चाह रही सीधा जनता यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस से काफी नाराज जाहिर हो रही है।